हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल आज़ाद हाई स्कूल। आज की हमारी वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गूगल क्लासरूम को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके स्कूल में गूगल क्लासरूम का यूज़ किया जाता है और उसके थ्रू होमवर्क सेंड किया जाता है टीचर को। तो गूगल क्लासरूम का यूज़ जो है वो किस तरह से करना है आपने, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपने गूगल क्लासरूम जो है वो एंटर करना है। तो जैसे आप गूगल क्लासरूम एंटर करेंगे तो इस तरह की ये जो विंडो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक गूगल क्लासरूम इंस्टॉल नहीं किया है तो वो सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे गूगल क्लासरूम। तो गूगल क्लासरूम जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे और आपके फ़ोन में जब वो डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपकी ये यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि गूगल क्लासरूम की एक विंडो आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह की विंडो आपको एक नज़र आएगी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गूगल क्लासरूम में आपने एक अकाउंट जो है वो एंटर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे इस तरह से आपके अकाउंट मांगेगा कि वो किस अकाउंट से आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप पहले जीमेल का आपका अकाउंट होना चाहिए स्टूडेंट का, उसके लिए तो उस जीमेल के अकाउंट से आप गूगल क्लासरूम के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे यहाँ पे मैं कोई भी अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो मान लो ये अकाउंट से मैंने लॉगिन कर लेता हूँ, अपनी मेल आईडी से मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आपको कुछ इस तरह का ब्लैंक इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो आप अपनी क्लास में ज्वाइन किस तरह से हो सकते हैं वो मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो बताऊंगा कि आपने अपनी क्लास जो है वो किस तरह से ज्वाइन करनी है। अगर फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो वो अपनी क्लास में किस तरह से ज्वाइन होगा, सेकंड क्लास का, फिफ्थ क्लास का, सिक्स्थ क्लास का, सेवन्थ क्लास का, इस तरह के जितने भी जो स्टूडेंट्स अभी करंटली जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं वो अपनी क्लास में इंटर कैसे हो सकते हैं, अपनी क्लास को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो वो पूरा मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पे एक प्लस का साइन नजर आ रहा है, क्रिएट और ज्वाइन योर क्लास। तो इसमें आपने प्लस के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पे आपने ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास पे नहीं टिक करना है, आपने क्लिक करना है ज्वाइन क्लास के ऊपर। तो ज्वाइन क्लास करने के ऊपर आपको यहाँ पे एक क्लास कोड मांगा जाएगा कि आपकी क्लास का क्लास कोड क्या है। तो ये क्लास कोड आपको अपने स्कूल से या फिर अपने टीचर से जो है वो मिल सकता है। यहाँ तो ये क्लास कोड आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया जाएगा आपके टीचर के थ्रू या आपके स्कूल के थ्रू। आप वहाँ से भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी पता है कि हमारी क्लास का जो कोड है वो ये है तो आप यहाँ पे एंटर करके उस क्लास कोड को एंटर करके आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे एक क्लास का कोड जो है वो एंटर करता हूँ। तो मैंने क्लास कोड जो है वो एंटर कर लिया है। इसके बाद जैसे ही आप क्लास कोड एंटर करेंगे और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे ज्वाइन का बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो क्लास है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखिए ये क्लास 7th ए है। तो ये क्लास 7th की जो क्लास है वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये बहुत सारी कन्वर्सेशन है। यहाँ पे 3 नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्ट्रीम्स के, क्लास वर्क का और पीपल का। सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले स्ट्रीम वाली विंडो जो है वो ओपन होगी। स्ट्रीम का मतलब क्या है, यहाँ पे आप अपनी पूरी क्लास के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ऐड क्लास कमेंट, ये जो आपको नज़र आ रहा है न्यू असाइनमेंट इंग्लिश होमवर्क, ये टीचर ने आपको होमवर्क दिया हुआ है। उसी तरह से नीचे है एक न्यू असाइनमेंट मैथ्स होमवर्क, ये मैथ्स का होमवर्क आपके टीचर ने आपको यहाँ पे असाइन किया हुआ है। उसके आगे न्यू मटेरियल, मटेरियल का मीनिंग क्या होता है कि क्लास नोट्स, ठीक है। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल सकते हैं या किसी तरह का वीडियो भी आपको मिल सकता है। तो न्यू मटेरियल के अंदर रहेगा कि आपको अपनी क्लास का नोट्स जो हैं वो इसके अंदर नज़र आएंगे। उसके बाद देखिए ये आज़ाद हाई स्कूल ने कमेंट किया था, यहाँ पे स्कूल जो है वो टीचर्स जो हैं वो किसी तरह की भी अनाउंसमेंट जो है वो कर सकते हैं जो आपको अपने फ़ोन के अंदर दिखेगा, ठीक है। अब सपोज़ करो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने स्टूडेंट एप्लीकेशन जो ओपन की हुई है, मैं क्लास 7th का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस तरह से कुछ ये इंटरफेस जो है वो दिखेगा क्लासरूम का।
अब इसमें अगर आपको न्यू असाइनमेंट इंग्लिश होमवर्क प्लैंकिन वीयर्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या होमवर्क हमें दिया हुआ है। जैसे इंग्लिश का होमवर्क आपको मिला हुआ है प्लैंकिन वीयर्स वर्ड मीनिंग्स, मीन्स आपने प्लैंकिन वीयर्स के वर्ड मीनिंग्स होमवर्क करने हैं और 0 क्लास कमेंट्स। आप अगर आपको किसी चीज़ के लिए डाउट है तो यहाँ पे आप कमेंट करके आप टीचर से पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड क्लास कमेंट, तो क्लास कमेंट पे जाएंगे, नीड ऐड क्लास कमेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप अपने टीचर से अपनी क्लास से पूछ सकते हैं कि क्या है। जैसे अगर मुझे पता करना है कि ये कौन से पेज नंबर पे, तो मैं करूँगा प्लीज़ मेंशन द पेज नंबर, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा और इसके आगे सेंड का बटन दबाऊंगा तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपकी पूरी क्लास को शो होगा और आपके टीचर को भी पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट को डाउट आ रहा है इस होमवर्क को करने के लिए, ठीक है। तो होमवर्क किस तरह से करना है वो मैं यहाँ से अब शुरू करता हूँ। जैसे न्यू असाइनमेंट इंग्लिश का होमवर्क आपको मिला हुआ है, तो इंग्लिश का होमवर्क है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ड्यू टुमारो 1 PM। इसका मतलब क्या है कि ये जो होमवर्क है ये आपने 1 बजे से पहले करना है कल। टुमारो का मीनिंग क्या होता है? कल। तो कल आपने 1 बजे से पहले इस होमवर्क को सबमिट करना है इस क्लासरूम के अंदर। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये होमवर्क जो है वो आपके टीचर को पहुंच जाएगा, टीचर इसको चेक करेगा और चेक करके वापस आपको वो सेंड कर सकता है और आप उसको देख भी सकते हैं कि मेरे टीचर ने मुझे कितने मार्क्स दिए हैं। अगर मार्क्स का होगा तो ये मार्क्स भी असाइन हो सकते हैं आपको, अगर मार्क्स नहीं दिए हैं तो उसके ऊपर आपको रिमार्क्स भी दिए जाएंगे, जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए इंग्लिश होमवर्क प्लैंकिन वीयर्स वर्ड मीनिंग्स और नीचे 10 पॉइंट्स, मीन्स आपके टीचर ने इस होमवर्क के लिए 10 पॉइंट्स रखे हुए हैं कि जो स्टूडेंट्स इस होमवर्क को करेंगे उनको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर असेसमेंट, ठीक है। और नीचे लिखा है राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द लेसन प्लैंकिन वीयर्स ऑन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इस लेसन के सारे वर्ड मीनिंग्स जो है वो लिखने हैं। अब वो वर्ड मीनिंग सपोज कर लो आपने लिख लिए हैं, अब वर्ड मीनिंग लिख तो लिए हैं लेकिन उसको सेंड कैसे करेंगे अपने टीचर को वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने योर वर्क नीचे आपको नजर आएगा और ये छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने ऐसे ऊपर करके ड्रैग करना है। तो जैसे आप ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे तो योर वर्क और नीचे ऐड अटैचमेंट का एक ऑप्शन आएगा आपको, तो आपने ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड अटैचमेंट पे टिक करेंगे तो आपको इस तरह से आएगा अटैच ड्राइव, अटैच लिंक, अटैच फाइल, टेक फोटो, रिकॉर्ड फोटो, न्यू डॉक्स। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पहले से अपने होमवर्क का फोटो खींच के रख लेना है अपने फ़ोन के अंदर, या तो वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा और फाइल में जाने के बाद आप यहाँ से करेंगे गैलरी में जाएंगे और गैलरी पे में आपके पास जो भी फोटोज़ होंगे वो आपने टिक कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये फ़ोटो है वो आपने कोई भी फ़ोटो यहाँ पे टिक कर लेना। मान लो मैं ये फ़ोटो टिक कर लेता हूँ, तो जैसे आप इस फोटो पे टिक करेंगे मीन्स जो भी आपने फोटो खींचा होगा अपने होमवर्क का वो आपने इसमें से चूज़ करना है। तो चूज़ करेंगे, ये थोड़ी देर जो है वो उसको अपलोड करेगा। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद क्या करना है वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपने जो इमेज सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आपको वो इमेज नज़र आएगी। अगर वो 2-3 इमेजेस हैं, मींस एक पेज के ऊपर आपका होमवर्क नहीं है, 2-3 पेजेस के अंदर है, तो आप ऐड अटैचमेंट के ऊपर फिर से क्लिक करके सेकंड पेज को अपलोड कर सकते हैं। ये तो था एक ऑप्शन ऐड फाइल करके अपलोड करने का। अब मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, ऐड अटैचमेंट में जाना है आपने। अगर आपने पहले से क्लिक करके नहीं रखी हुई है फोटो अपने पेज की तो आपने टेक फोटो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही टेक फोटो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कैमरा आपका ओपन हो जाएगा और आपका फर्स्ट पेज जो है वो आपने जहाँ पे भी आपने अपना होमवर्क किया है उसको पूरा अच्छे से अलाइन करना है। देखिएगा कोई ऐसे कोई ऐसे इस तरह से आपने नहीं टिक करना है, आपने पूरे पेज को लेना है वहाँ पे और थोड़ा लाइटिंग में लेना है ताकि टीचर को आपका होमवर्क जो है वो क्लियरली नजर आए। तो इस तरह से आपने फोटो को क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आपका फोटो क्लिक हो जाएगा आपने टिक पे ऑप्शन करना है और वो जो फोटो है वो भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे हैंड इन का ऑप्शन आपको नजर आएगा, आपने हैंड इन पे क्लिक कर देना है और उसके नीचे ऐड प्राइवेट कमेंट। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं अपने टीचर के लिए, आपने यहाँ होमवर्क के रिलेटेड आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे माई होमवर्क हैज़ डन, ठीक है।
तो आप कुछ भी कमेंट इसमें लिख सकते हैं और नीचे हैंड इन का जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। 2 अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड फॉर इंग्लिश होमवर्क प्लैंकिन वियरर वर्ड मीनिंग्स, तो उसके बाद आपने हैंड इन कर देना है। तो जैसे ही आप हैंड इन करेंगे तो ये जो आपका होमवर्क है ये आपके क्लास टीचर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका ये प्राइवेट कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके टीचर के पास ये होमवर्क पहुंच जाएगा, टीचर इसको चेक करेगा और चेक करने के बाद आपको असेसमेंट दे देगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें से सिक्योर किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बैक जाना है। आप बैक जाने के बाद जैसे आप फर्स्ट विंडो के थ्रू भी आप अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन था क्लास वर्क वाला। अब क्लास वर्क में भी देखिए ऊपर सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ्स का लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी आप अपना होमवर्क चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश का देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है, जैसे इंग्लिश का प्लैंकिन होमवर्क ये वही था जो हमने पहले विंडो में ओपन करके देखा था। इंग्लिश का होमवर्क ये मिला हुआ है जो कल ड्यू टुमारो 1 PM मीन्स 1 बजे से पहले आपने इसको सबमिट करना है। तो टीचर ने एक टाइम भी सेट करके रखा हुआ है कि आपने ये होमवर्क जो है वो कितने डेट को कौन से टाइम से पहले पहले आपने सबमिट करना है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो टीचर आपकी एब्सेंट भी मार्क कर सकता है, ठीक है। अब जैसे नीचे मैथ्स का होमवर्क है तो मैथ्स का देखिए 2 आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, एक मैथ्स सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 और एक आ रहा है मैथ्स होमवर्क। अब मैथ्स होमवर्क देखिए नीचे के कंपैरिजन में थोड़ा डार्क नजर आ रहा है उसका लोगो। तो जो डार्क आपको नजर आएगा इट मीन्स वो होमवर्क नया दिया गया है और उसको अभी तक आपने ओपन करके देखा नहीं है। तो जैसे मैं इसके ऊपर टिक करूंगा तो मुझे ये नजर आ जाएगा कि मैथ्स का क्या होमवर्क मिला हुआ है। यहाँ पे होमवर्क थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो मैथ्स का होमवर्क क्या मिला हुआ है आपको, सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C और D पार्ट। मीन्स ये मैथ्स वाले टीचर ने आपको ये होमवर्क असाइन किया हो गया है जो आपने सबमिट करना है ड्यू टुमारो 1 PM मीन्स कल 1 बजे से पहले आपने इसको सबमिट करना है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस आपने किस तरह से करना है, आपने ड्रैग करना है, ऐड अटैचमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद फाइल में जाना है, अगर आपने पहले से फोटो खींच के रखा हुआ है अपने होमवर्क का, गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद ऑल फोटोज़ में आप जा सकते हैं। ऑल फोटोज़ में जाने के बाद जैसे मान लो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एक फ़ोटो, तो जैसे वो इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आप या अगर आप प्राइवेट कमेंट करना चाहते हैं तो प्राइवेट कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे हैंड इन पे क्लिक करेंगे। हैंड इन पे करने के बाद ये मैथ्स का होमवर्क भी आपके मैथ्स के टीचर के पास चला जाएगा और मैथ्स का टीचर जो है वो इसको चेक करेगा और चेक करने के बाद आपको वापस सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका क्लास वर्क। उसके बाद प्यूपल वाला ऑप्शन है। प्यूपल में आप ये देख सकते हैं कि टीचर्स कौन कौन से हैं आपकी क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं और आपके क्लासमेट्स कौन से हैं। जैसे यहाँ पे क्लासमेट्स हैं तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के, क्लास 7th के, ठीक है। तो ये था, इस तरह से हम गूगल क्लासरूम का यूज़ जो है वो कर सकते हैं अपनी डेली होमवर्क लेने के लिए और होमवर्क वापस सेंड करने के लिए। तो आई होप आपको पूरा पता चल गया होगा कि किस तरह से होमवर्क सेंड करना है, किस तरह से क्लास को ज्वाइन करना है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।